बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने सिंपल सा मेथड पढ़ा था, क्या, रैशनल नंबर फाइंड करना किसी दो रैशनल नंबर के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत छोटी छोटी चीजें यहां से रिलेटेड सीखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर हम लोग मीन वाले की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो क्या क्या है चीजें, वो मैं अच्छे से बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, सिंपल मेथड में हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा कठिन वाला सवाल था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कैसे, वो भी बताते हैं अभी अच्छे से। अगर देखो, आपको अगर रैशनल नंबर नहीं फाइंड करना आता है तो आप पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने फुल डिटेल में अच्छे से बताया है कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में, चाहे 10 रैशनल नंबर कहे, चाहे 50 कहे, चाहे 100 कहे, कैसे फाइंड करेंगे उसमें मैंने अच्छे से बताया है आपको। अगर आपको 50 फाइंड करना है तो जहां पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको 50 से भी ज्यादा 70, 80, 90 आपको रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या है, हमारे पास दो मेथड है, एक मीन मेथड और एक है सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड में क्या होता है, 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला बनता है, अगर आपको सिंपल बहुत ही छोटे छोटे नंबर दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनके बीच में क्या करिए, आप रैशनल नंबर निकालिए। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 10 नंबर है, एक 10 है और एक है 20, कह रहा है 10 और 20 के बीच में आप 5 रैशनल नंबर बताइए। तो आपको पता है क्या, आप क्या करेंगे, आपको पता है 10 से लेके 20 तक की गिनती गिनते जाइए, आपको मिलता जाएगा। 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। ठीक है, या फिर सिर्फ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 20। और यहाँ पे 11 के पहले 10। तो आपके पास कितने सारे रैशनल नंबर मिल गए बीच में, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे आपको कितने मिल गए, 9 रैशनल नंबर मिल गए, RN। ठीक है, 9 रैशनल नंबर मिल गया प्यारे बच्चों, आपको 9 मिल गया। और आपसे फाइंड करने के लिए कितना कह रहा था, सिर्फ 5। अगर कह रहा है फाइंड 5, सिर्फ 5 कह रहा था, पर देखो हमने कितने फाइंड कर दिए, 9 फाइंड कर दिए। 5 कह रहा था, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो हमने कितने का फाइंड कर दिया, 9। तो देखो कितना सरल है। तो ये सरल वाला तरीका है अगर सरल क्वेश्चन पूछ रहा होगा। यही चीज नेगेटिव भी कर सकता है। वो नेगेटिव कैसे करेगा, यहां पे 10 दिया है, यहां पे -10 कर देगा वो, हाँ कि ना। एग्जाम में क्या कर सकता है, -10 कर सकता है। तो आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए कि -10 कहां पे होगा, -20 कहां पे होगा। समझ में आ रहा है कि नंबर लाइन बनाना आता है कि नहीं, कि नंबर लाइन ये होती है, बीच में 0 होता है, यहां से 1 2, ठीक है, स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, और यहां से -1 -2 -3 -4 -5 -6, हाँ कि ना, ऐसे ऐसे स्टार्ट होते 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 चला जाएगा। तो ये कह रहा है -10, तो -10 कहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों, देखो कहाँ आएगा -10, यानी 7 8 -8 -9 और -10। देखो यहाँ पे -10 आ रहा है। और अगर मैं कहूँ -20 और -20 कह रहे हैं 20, तो 20 क्या आएगा, यहाँ कहीं कहीं के बहुत दूर जाते 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 फिर आएगा 20। तो देख लो कितने सारे रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में हमें मिल जा रहे हैं। और हमें कितना फाइंड करना था, सिर्फ 5 फाइंड करने थे। तो इन सब में से कुछ भी लिख दोगे, 0 लिख दो, 2 लिख दो, -2 लिख दो, -1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, आपको मिल जाएंगे। बस आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों इस केस में, कि -10 और 20 कहाँ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही हलवा टाइप, कि अगर आपको सिंपल नंबर दिए गए होंगे तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये पहला केस है। ठीक है, वहां पे मैंने नहीं बताया था। ठीक है, वहां पे मैं कठिन वाला आपको बता रहा था। तो ये पहला केस हो गया, बहुत ही सिंपल मेथड। ठीक है, तो ये मैं रब कर दे रहा हूं, आपने लिखा था कि नहीं, ठीक है, लिखा था कि नहीं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
-10 था। ठीक है, आप इसे अच्छे से क्या करिए प्यारे बच्चों, अच्छे से इसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा केस फर्स्ट, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे लिख लो। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो ये क्या है, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, फिर लिखना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, रब कर दे रहा हूँ। तो ये सिंपल मेथड हो गया, बहुत ही छोटा सा मेथड। ठीक है, और ये शायद ही पूछो, अगर पूछ लेता तो बल्ले बल्ले आपकी। ठीक, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा सिंपल मेथड। अब यहाँ पे आता है, अब हम लोग क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। A/B या P/Q कह लो, क्या P/Q कह लो, और Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग रेशनल नंबर से डील करने वाले हैं। वो सिंपल रेशनल नंबर था, जैसे 1 2 3 4 5, इन सब के नीचे हमेशा 1 1 आ सकता है। ठीक है, हाँ कि ना? तो ये बहुत ही नॉर्मल है ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे B क्या करेंगे, 1 ना लेके कुछ और लेंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब Q भी कह सकते हैं। Q को भी हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 ना लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो करना चाहें आप वो लेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो वो हो जाता है हमारा सेकंड केस। पहला केस क्या हुआ प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल, सिर्फ नंबर दिया रहेगा, उन्हीं के बीच में हमें फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अब क्या है, यहां पे एक और केस मैं उसका बता देता हूं। अगर आपको कहता है सिर्फ 2 और 3 के बीच में, ये देखो ये भी बहुत बड़ी चीज है, अगर आपको कहता है 2 और 3 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करिए। क्या कह रहा है, 2 और 3 के बीच में 10 रैशनल नंबर, मैं कैसे फाइंड करूंगा भाई? 2 और 3 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर है ही नहीं, तो कैसे मैं फाइंड करूंगा? तो है प्यारे बच्चों वही चीज मैंने बताई थी, 10 से मल्टीप्लाई करने वाली। देखो प्यारे बच्चों, वही जो हल्क वाला मैं बता रहा था, हल्क और ह्यूमंगस और वाला। ठीक है, कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वाला चीज। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये 2 है, ये 3 है, क्या करिए आप यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करिए, और 10 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे भी क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए। कुछ नहीं होगा, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। अब इसके बीच में क्या आप लिख सकते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। क्या ये कर सकते हैं आप? हाँ कि ना? क्योंकि आपने क्या किया, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये थोड़ी तरीके से ज़्यादा सही नहीं लगता है। ठीक है, ये सही नहीं लगता। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो 20 और 30 के बीच में फाइंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये 20 और 30 के बीच में फाइंड कर रहा है। क्या कर रहा है, 20 और 30 के बीच में फाइंड कर रहा है। बट अगर हमें क्या करना है, ये वाला मेथड थोड़ा सा लग रहा है ना थोड़ा बहुत, कि हम लोग क्या करें, 20 और 30 के बीच, 2 और 3 के बीच में थोड़ी ना फाइंड कर रहे हैं, 20 और 30 के बीच में फाइंड कर रहे हैं। अगर हम ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँ और 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और फिर करूँ सॉल्व, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि ना, अरे ये तो 2 और 3 के बीच में कह रहे थे, और सर जी तो 20 और 30 के बीच में फाइंड करना है, तो थोड़ा बहुत गलत लग रहा है ना आपको। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मीन मेथड लगा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मीन मेथड लगाते हैं। इसे रब करें, हाँ कि ना, मीन मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, और दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 और 3 के 2 3 क्या हो जाता है 5, और 5/2 क्या दे देता है 2.5। और देखिए 2.5 क्या कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसके बीच में क्या है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो 2.5 आया है, 2.5 करिए, अब क्या करेगा 2.5 और 3, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से ऐड करिए आप, और फिर क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 + 5/2, तो मतलब 4.5/2, इसका क्या हो जाएगा 2.25, हाँ कि ना 2.25। अब 2.25 क्या करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो 2.25 और 2.5, हाँ कि ना, और फिर 3, हाँ कि ना। तो ये देखो 2 ठो हमें फाइंड हो गए। बट ये चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगा आपको मीन वाले के केस पे। ठीक है, तो इस पे ना जाके मैं आता हूँ अपने जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मीन वाला थोड़ा बहुत आधा मैंने थोड़ा बहुत आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से हम फाइंड करेंगे आगे चल के।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला मत करिएगा कि मतलब 2 और 3 के बीच में करा है तो आपने क्या कर दिया कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 उधर भी कर दिया 30, और इसके बीच में आपने कहा क्या, आपने क्या किया, आपने 21 लिख दिया, 22 लिख दिया, 23 लिख दिया, 24 लिख दिया। तो देखो, देख रहे हो थोड़ा सा अंदर फील नहीं आ रहा अंदर से कि भैया आपने तो 20 में चेंज कर दिया, आपने तो 30 में चेंज कर दिया, अब फिर निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत गलत लग रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखो क्या करना है हम लोग का, क्या था, हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, सिंपल वाला केस। अगर हमें क्या करना है, 10 और 20 के बीच में अगर दिया है तो हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, 11, 12, 13, 14 निकाल सकते हैं। बट अब हमें रेशनल नंबर दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केस 2, वो केस फर्स्ट था, यहाँ पे केस 2 रेशनल नंबर दिया हो, मतलब कोई a बाई बी के फॉर्म में हमें क्या किया जाएगा, वैल्यू दी रहेगी और b 0 नहीं होगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे 2/10 दिया है, क्या है, 2/10 दिया है और हमें 8/10 दिया है, यहाँ पे क्या रहेगा प्यारे बच्चों, बेस सेम रहेगा। यहाँ पे, यहाँ लिख दो, यहाँ बेस सेम होगा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिख दो, हेयर बेस विल बी सेम, ठीक है, सेम। यहाँ पे बेस क्या होगा, सेम होगा, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। अगर बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अगर क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में अगर कह रहा है 4 रैशनल नंबर फाइंड करिए, 4 रेशनल नंबर फाइंड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 रैशनल नंबर मिल रहा है हमें, 2 के बाद क्या आएगा, देखो ये है हमारा, अगर बेस सेम है तो ऊपर वाली संख्या करके क्या करो, बढ़ाते रहो और यहां तक चले जाओ। तो क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, हाँ कि ना, फिर 8/10 पे आ गए। इसके पहले क्या आएगा, 2/10। तो आप देख सकते हो कि 2/10 यहाँ पे है और 8/10 यहाँ पे है। तो 2/10 और 8/10 के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 हैं। हमें फाइंड कितना करना था, सिर्फ 4 फाइंड करना था। निकल आया कि ना, हाँ कि ना। कब ऐसा, कब करेंगे ऐसा, जब हमें बेस क्या हो प्यारे बच्चों, सेम दिया हो। और अगर बेस सेम है और अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर कह रहा है प्यारे बच्चों कि आप क्या करो, 5 की जगह मान लेते हैं अगर 10 कहता कि आप 10 रैशनल नंबर फाइंड करिए, 10 रैशनल नंबर, तब कैसे करते। यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों, कितना मिल रहा है, कौन बताएगा। हमें यहाँ पे तो सिर्फ मिल रहा है कितना, 5 मिल रहा है। अगर 10 कहता तो क्या करते, कुछ नहीं करते बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या करते, पहले से ही 10 के मल्टीपल में लिखा हुआ है, आप क्या करते, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे से 10 से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाता, 20/200, 20/100, सॉरी हाँ 20/100, और ये क्या हो जाता 80/100। तो 20 और 80 के बीच में कितने हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, ऐसे करके बहुत सारे आपके। जब तक 80 तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आप करते चले जाइए, और तब तक आप करते चले जाएंगे तब तक आपको फिर मिल भी जाएगा, ठीक है। अगर 50 भी कहता है तो 50 भी फाइंड कर देंगे। तो ये सिंपल सा मेथड हो गया कि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिया है, अगर आपके बीच अगर फाइंड हो रहा है, अगर है 5 रैशनल नंबर तो लिख देंगे, और अगर नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कब का केस है, जब हमें क्या रहा, बेस सेम मिले। 10 हो रहा था, यहाँ पे 8 भी हो सकता है, क्या हो प्यारे बच्चों, यहाँ 8 हो और यहाँ पे भी 8 हो सकता है। यहाँ पे क्या हो, 7 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 7 हो सकता है, यहाँ पे 9 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, और यहाँ पे 24 भी हो सकता है, 24, तो इधर भी 24 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दोनों सेम होने चाहिए, बेस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस के साथ साथ आप क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर कह लीजिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो ये आपका ये पहला अच्छा वाला केस हो गया जब a बाई बी के फॉर्म में आपको दिया रहे, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है, इसे अच्छे से लिख लीजिए। अब दूसरा प्यारे बच्चों केस आता है हमारा, क्या दूसरा, सब डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए लंबी वीडियो बन रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से, जैसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या होता है बच्चों, जब बेस सेम ना हो, यहाँ पे लिखो व्हेन ये वाला मैंने कल आपको बताया था अच्छे से, व्हेन बेस, या फिर कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज नॉट सेम,
जब सेम नहीं होगा। हिंदी वाले बच्चे लिख लो क्या, जब बेस सेम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज लिख लो अच्छे से। अब प्यारे बच्चों समझो आप अच्छे से, ये क्या है, यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कल बताया था तो इसे जल्दी जल्दी बताऊंगा। अब देखो मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2/3 ले लेता हूं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या लिख लें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5/12 लिख लेते हैं, मान लेते हैं। 2/3 और 5/12 के बीच में आप फाइंड करिए 5 रैशनल नंबर या 10 रैशनल नंबर या 6 रैशनल नंबर। तो अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो भाई साहब सेम नहीं है। यही मैंने कल की वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख के आइएगा, और ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको ये सब पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो मैंने कहा है ना, एक बार वीडियो देखा आपने, अच्छे से देख लीजिए, पूरा देख लीजिए अच्छे से, फिर क्या करिए आप समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर एक बार और वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो आप ये सब पहली बार अच्छे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। जब आप पहली बार साइकिल चला रहे होंगे तो पहली बार पैडल मार के आपने साइकिल नहीं चला ली होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बार बार मेहनत करी होगी आपने, उस चीज पे क्या होगा, आपको चोट भी मिली होगी, बट तब भी आप क्या करेंगे, उस पर लगे होंगे और फिर आप अच्छे से साइकिल चलाना आज सीख गए होंगे अच्छे से। अब आपके पीछे मम्मी या पापा नहीं घूमते होंगे साइकिल चलाने के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपको अच्छे से सिखा दिया। जब आप गिरे तब आपको उठाया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या करिए, दिक्कत मत लीजिए, आराम से एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, 3 बार नहीं समझ में आया, बट आप सीखिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और जब आप ये करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 2/3 और 5/10 हुआ। हमने क्या कहा था, जब बेस सेम ना हो, क्या होगा, जब बेस सेम नहीं होगा तो हमें बेस सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखो स्टेप क्या फॉलो करेंगे, बेस सेम करो। तो यहां पे लिखेंगे बेस सेम करो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले हमें क्या मिल रहा था, बेस सेम मिल रहा था, यहां पे बेस सेम नहीं मिल रहा है, तो स्टेप क्या रखा पहला होगा, बेस सेम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेस सेम करेंगे पहले, और कैसे करेंगे, टेकिंग एलसीएम। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो इसका क्या करिए प्यारे बच्चों, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, एलसीएम आएगा इसका 12। कैसे आएगा देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 और 12, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 12, 3 3 जा 12, या 3 4 जा 12। हाँ कि ना, कट गया। अब 2 से करते हैं, या 2 से करना चाहिए 4 से कर लो डायरेक्ट, 4 1 जा और 4 1 जा। ठीक है, ये तो कट चुका है, ये वाला नीचे लिख देंगे, 4 1 जा 4, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12। तो इसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा बगल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम हम लिखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारा 12। अब एलसीएम 12 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 12 होना चाहिए, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे 12 पहले से है, तो अब हमें यहाँ पे 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 12 कैसे बनाएंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। हाँ कि ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 4 क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे आएगा 2 × 4, तो क्या आ जाएगा हमारा, बताओ, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, और ये हमें एज इट इज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख करेंगे बच्चों, हम लोग लिख देंगे इसको सीधा सीधा, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 8/12, और ये वाला क्या लिखेंगे 5/12। बेस सेम हो गया, बस यही करना था। अब देखेंगे कितना पूछ रहा है। मान लेते हैं अगर 8 और 5 के बीच में अगर कहता कि सिर्फ 2 रैशनल नंबर फाइंड करिए, क्या करिए, 2 रैशनल नंबर फाइंड करिए, तो हमारे पास क्या आ जाता, 5 इधर है 8 इधर है, तो 5 6/12 और 7/12 हमारे पास ये 2 रैशनल नंबर होते। बट अगर हम देखो, अब फिर 8/12 नहीं लिख सकते, 8/12 तो ये खुद ही है, तो ये नहीं लिख सकते। बट अगर हमें यहाँ पे 2 कह रहा था तो हमने 2 फाइंड कर लिया, बट अगर कहता 5 फाइंड करिए तो कैसे करते, देखो प्यारे बच्चों, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप क्या करते, एक और स्टेप लिख देते कि ये सेम करने के बाद
स्टेप सेकेंड, ठीक है, क्या है, अगर रेशनल नंबर बढ़ाना है, अगर यहां पे लिख दो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखें इफ रेशनल नंबर इंक्रीज करना है, इंक्रीज, इफ रेशनल नंबर इज टू बी इंक्रीज, ठीक है, इज टू बी इंक्रीज, मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 और 1000, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 10 से हर जगह सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/120, और ये क्या आ जाएगा 50/120। अब देखिए इसके बीच में कितने हैं, आपको 20 रैशनल नंबर मिल सकते हैं, आपको 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे रैशनल नंबर आपको क्या मिल सकते हैं, इसके बीच में मिल सकते हैं। तो कितने सारे रैशनल नंबर मिल गए, 50 है, छोटी वाली संख्या ऊपर का देखना, आप ये वाली संख्या मत देखना, अगर आप ये वाली संख्या देखेंगे तो इसके पीछे आपको लेना पड़ेगा, जैसे 79/120, फिर 78/120, 77/120, फिर 76/120, ये अगर ये देखेंगे और छोटी वाली देखेंगे तो इसके आगे वाली आप संख्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखो, जैसे 51/120, 52/120, क्योंकि इसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 के बाद आने वाला है 80, ठीक है, नहीं तो अगर आप इससे आगे बढ़ जाएंगे 80 के बाद 81, 82, 83, 84, 85, 86, 50 तो आने वाला ही नहीं है कभी, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये तो छोड़ दिया आपने पीछे, तो आपको इस वाली से स्टार्ट करना है, छोटी वाली से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, क्या, जब आपका क्या रहेगा, बेस सेम नहीं होगा, यही सबसे ज्यादा कठिन होता है प्यारे बच्चों, यही मैंने अच्छे से आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला केस, यहां पे मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। तो इससे क्या करिए प्यारे बच्चों, अब अच्छे से आप लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों, मीन मेथड पढ़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर यूजिंग मीन मेथड, अगर मीन मेथड कहता है, अनदर मेथड है ये, आपके पेज नंबर मैंने एनसीईआरटी में बताया ना 17, 18, 19 में आप देख लीजिए, वहां पे अनदर मेथड लिखा होगा और वो मीन मेथड होगा। तो ये टीचर्स अधिकतर बताना भूल जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए अच्छे से आप, केस सेकंड डाल दीजिए आप। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीन मेथड पढ़ेंगे, मीन मेथड अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा, रब कर रहे हैं प्यारे बच्चों, लिख लिया, चलिए इसे अब हम क्या करेंगे, रब कर दिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मीन मेथड, अच्छे से पढ़ेंगे, मीन मेथड पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मीन मेथड पढ़ेंगे। अब मीन मेथड क्या होता है, मीन मेथड अगली वीडियो में बताऊं अच्छे से, नहीं तो आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, वही चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा रिपीट किया है, आपको बताने की कोशिश किया है। तो मीन मेथड मैं क्या करता हूं, अगली वीडियो में बताता हूं आपको, जिससे आप क्या करिए, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, क्वेश्चन आप क्या करिए, रिवाइज करिए, देखिए आपके चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, अच्छे से मैं बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपकी जो बुक है उसको मैं लेके आऊँगा, ठीक है, उसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा भी, तो टेंशन मत लीजिए, बट जो जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप क्या करिए, उसे करिए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।